सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार में आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर में जो चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में। और आज कुछ ऐसी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हुई है बिहार की राजनीति में जिसकी चर्चा करना बड़ा आवश्यक है। दोस्तों, कन्हैया कुमार, उसके आज पद यात्रा चल रही थी और वहां पे कहा जा रहा है कि जो कन्हैया के बाउंसर्स थे उनके और कांग्रेसी सपोर्टर्स और कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट हुई है दोस्तों, जिसके बाद कन्हैया कुमार तुरंत पदयात्रा छोड़ के दिल्ली भाग गया। तो ये पूरे मुद्दे में हम ये चर्चा करेंगे आज की क्या हुआ दोस्तों बिहार के अंदर में, और साथ ही साथ में अभी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की क्या स्थिति है और क्या कोशिश कर रही है लोग। दोस्तों, इस पूरे चुनाव के अंदर में जो बिहार के अंदर हो रही है ना, कांग्रेस पार्टी का ज्यादा अस्तित्व स्टेक ऐसा नहीं था, कुछ खास पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। लेकिन इस बार कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है कि भाई हमारा अच्छा खासा स्टेक हो और अब रीजनल पार्टी के दबाव में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब रीजनल पार्टी को हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसीलिए कांग्रेस ने इस बार स्ट्रेटेजी चेंज करके पूरा जिम्मा कन्हैया और पप्पू को अभी दे रखा है। उन्होंने अपना कांग्रेस का अध्यक्ष भी चेंज करके रख दिया है दोस्तों। इस बार राजेश जी को बनाया अध्यक्ष। हालांकि पूर्व जो अध्यक्ष थे अखिलेश जी, उनके बारे में ये कहना है कि वो लालू के ज्यादा करीबी थे और कभी कांग्रेस पार्टी को बढ़ने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वो उनको हटाया गया और राजेश जी को लाया गया क्योंकि वो एक दलित चेहरा भी है। अब दोस्तों, कांग्रेस की ये जो स्ट्रेटेजी है बहुत बढ़िया लगती है सुनने में, लेकिन इन रियलिटी कांग्रेस का आज ये हाल है कि घोड़ों की रेस में कांग्रेस गधे दौड़ा रही है, जिसका जॉकी बनाया है कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को बिहार के अंदर में। कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी लग रही है कि उनकी तरफ से पूरी लड़ाई कन्हैया कुमार लड़ेंगे और पप्पू यादव लड़ेंगे, पूरे बिहार के अंदर में पथ यात्रा करेंगे और राहुल गांधी जी बीच बीच में जाएंगे चुनाव आने से पहले 8, 10, 15 ऐसी सभाएं करेंगे पूरे बिहार के अंदर में, लाल किताब दिखाएंगे, कास्ट सेंसस की बातें करेंगे, उद्योगपतियों की सरकार है भाजपा, ये सब बकवास करेंगे और कांग्रेस चुनाव जीत जाएंगी। हालांकि ये पुरानी घिसी-पिटी टेप रिकॉर्डर लेके उन्होंने बहुत जगह पे चुनाव बुरी तरह से हारा है, उनका सुपड़ा साफ हो गया है, फिर भी राहुल गांधी तो राहुल गांधी है। हालांकि राजद के साथ में वो अलायंस करेंगे इस बार, क्योंकि इन दोनों पार्टी को एक दूसरे की बहुत ही जरूरत है। राजद को भी जितनी जरूरत कांग्रेस की है उतनी ही कांग्रेस को राजद की है। अब बात करते हैं राजद की। राजद की दोस्तों, आज की डेट में लालू यादव की उम्र हो चुकी है। वो बंदा चाहता है कि भाई तेजस्वी यादव को हम चीफ मिनिस्टर बना दे, हमारे बिटवा को हम चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। इसीलिए वो कोई भी युवा चेहरा उनके अलायंस पार्टी से, चाहे कन्हैया कुमार हो दोस्तों या पप्पू यादव तो खैर उनकी बनती नहीं है ज्यादा, लेकिन कन्हैया कुमार को वो आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते, ना ही वो चाहते हैं चिराग पासवान आगे बढ़े, उनका ही बेटा चीफ मिनिस्टर बने, इसीलिए वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आज दोस्तों पटना के अंदर में एक यूनिवर्सिटी का इलेक्शन का रिजल्ट आया। 160 साल बाद एक महिला वहां से जीत के आई दोस्तों, जिनका नाम है मैथिली मृणाल। राजद के आपने देखा होगा तेजस्वी यादव कुछ टाइम से युवाओं को बड़े साधने की कोशिश कर रहे थे, छात्र संगठनों के बीच में घूम रहे थे दोस्तों। वो बीपीएससी का जो आंदोलन हुआ था उस वक्त में भी दोस्तों तेजस्वी यादव दिखे थे वहां पे, फिर जनसुराज के प्रशांत किशोर दिखे थे, कांग्रेस पार्टी वाले दिखे थे, है ना। अब जो रिजल्ट आया दोस्तों पटना यूनिवर्सिटी का, सबको चौंका दिया। भाजपा की जो स्टूडेंट यूनियन विंग है दोस्तों एबीवीपी, उनकी जीत हुई है। राजद का खाता तक नहीं खुला। जनसुराज ने इस बार पूरा समर्थन कांग्रेस को दे दिया था यूनिवर्सिटी के चुनाव में, वो भी बुरी तरह से हारे। एबीवीपी की तरफ से एक महिला छात्री जीत के आई है दोस्तों, जिनका नाम है मैथिली मृणाल, और ये पूरा टेम्परामेंट सेट कर देता है चुनाव का। चुनाव से पहले एक लिटमस, छोटा सा एसिड टेस्ट कह सकते हैं, लिटमस टेस्ट। तो इसमें बीजेपी ने बाजी मार ली। अब राजद का यहां पे सुपड़ा साफ हो गया, खाता खुला भी नहीं, जनसुराज भी सुपड़ा साफ हो गया, है ना। अब राजद चाहती है कि भाई अगर चुनाव लड़ना है इस बार, हमें चीफ मिनिस्टर अगर तेजस्वी को बनाना है, लालू यही सोच रहे हैं, तो कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी। और कांग्रेस नहीं चाहती कि हम 30-35 सीट में लगे। कांग्रेस बोलती है भाई 100 सीट से कम हम बात नहीं मानेंगे
और वो भी बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस सरकार रहेगी। तुम रीजनल पार्टी हो, चड्डी में रहो, क्योंकि अगर नहीं रहोगे तो जो हाल हमने केजरीवाल का दिल्ली में किया अलग से चुनाव लड़के, बिहार के अंदर में भी चचा आपके साथ भी हम यही कर सकते हैं। हमें कोई परवाह नहीं है, हम अपनी पार्टी का पहले सोचेंगे। अब लालू को डर इस बात का है कि भाई कांग्रेस अगर लड़ा अलग से चुनाव, लालू का पूरा वोट बैंक सब वोट परसेंटेज जो इसने समीकरण बैठा के रखा था ना, विटामिन एम और विटामिन डी, मतलब विटामिन मुस्लिम वोट्स, विटामिन दलित यादव वोट्स, ठीक है, माई एम बाई समीकरण जो बैठा के रखा था, इसको डर लग गया कि भाई कांग्रेस आएगी तो पूरा वोट परसेंटेज हमारा खा लेगी। इसीलिए भाई साहब अभी टॉक्स है। हालांकि कांग्रेस ने ये कह दिया कि हम चुनाव साथ में लड़ेंगे, इकट्ठा लड़ेंगे, सीट शेयरिंग डिस्कस होगी 7 तारीख को जब पटना आने वाले हैं राहुल गांधी, तब तेजस्वी के साथ में बैठ के ये सब लेके चर्चा करेंगे। ये कहना है राजद की तरफ से भी, उनके स्पोक्स पर्सन का भी यही कहना है, कांग्रेस का भी यही कहना है। अब बात कर लेते हैं भाजपा की। आज अमित शाह खुद दोस्तों पटना में नीतीश कुमार के घर में बैठ के एनडीए के जितने भी अलायंस पार्टीज है सबके मुलाकात हुई है एक साथ बैठ के। 40 मिनट तक मीटिंग चली है, 40 मिनट के अंदर ही सब कुछ डिसाइड हो गया। चर्चा जितनी करनी थी सबने एक साथ कर ली, क्या क्या पॉइंट्स पे बात करनी थी कर ली। फाइनली ये डिसाइड हुआ, सबने एक साथ तस्वीरें खिंचाई और सबने एक सुर में कहा जी जान से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के एरिया में लोजपा के कार्यकर्ता भी काम करेंगे, लोजपा के एरिया में भाजपा के कार्यकर्ता, जदयू के कार्यकर्ता, जीतन राम मांझी के कार्यकर्ता भी काम करेंगे। फिर आरएलजेपी जो है उनके एरिया में दोस्तों जीतन राम मांझी के, भाजपा के, जदयू के, लोजपा के, इस सब मतलब कोई किसी का नहीं है। एनडीए का कोई भी मेंबर कहीं से भी चुनाव लड़े, कार्यकर्ता हर एक पार्टी को इकट्ठा उनके लिए प्रचार करेंगे और पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ेंगे, एक सीट भी हाथ से निकलने नहीं देंगे। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हुई है। कुछ सूत्र बता रहे हैं दोस्तों बिहार के कि भाई सब पार्टियों ने एक लिफाफे में, सील्ड लिफाफे में अमित शाह जी को चिट्ठी पकड़ाई है कि कौन कितनी सीट मांग रहा है, इस बार डिमांड कितनी है। हालांकि टोटल सीट्स तो 243 है दोस्तों। अब हर एक कम पार्टी चाहती है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़े, है ना। तो हर एक पार्टी ने अपनी अपनी इच्छा की लेटर सील्ड पत्र में थमा दिया अमित शाह जी को। अब इस पे चर्चा होगी, मंथन होगा, जो भी आएगा खुल के न्यूज मीडिया में ये सब पब्लिक कर देगी भाजपा और सारी अलायंस पार्टी एनडीए की। तो भाजपा और एनडीए की जितनी भी पार्टी है दोस्तों, इन सब की तैयारी तो शुरू हो चुकी है। और इस बार जेपी नड्डा नहीं गए मीटिंग में, सोचने वाली बात है दोस्तों। मैंने पहले ही कहा था आपको, मेरी पुरानी वीडियो अगर आपने देखी होगी तो, कि इस बार अमित शाह जी वहां पे डेरा खुद बांधने वाले हैं भाई। बिहार के अंदर में एक एक कैंडिडेट की स्कैनिंग, एक एक कैंडिडेट को कहां पे कौन सी फील्डिंग बैठानी है, कहां से किसको चुनाव लड़वाने हैं, कौन से वोट बैंक की कौन सी परसेंटेज, कहां पे लालू के सीट तगड़े हैं, वहां पे डेंट किस तरीके से मारा जाए, हर एक चीज का समीकरण बैठाएंगे भाजपा की तरफ से अमित शाह जी। इसीलिए अमित शाह जी ऑलरेडी पिछले 3 महीने के अंदर में 4 दौरा उनका हो चुका बिहार में। आज पटना वो क्या गए, पूरी पटना की सियासत गरमा गई। तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आके बोलने पे मजबूर हो गया कि 20 साल से इनकी सरकारों ने क्या किया है। अब बिहार के चुनाव आ रहे हैं तो इनको नई नई स्कीम्स, नई नई पॉलिसीज लॉन्च करनी, नई नई घोषणा करते दिख रहे हैं भाजपा वाले। हालांकि अटैक ये नीतीश कुमार पे नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए स्ट्रेटेजी कैसी है इनकी। नीतीश कुमार पे कम अटैक कर रहे हैं, पूरा टारगेट हर एक पार्टियों का है तो भाजपा पे अटैक है। हालांकि भाजपा वहां पे चीफ मिनिस्टर है ही नहीं भाई, सेकेंडरी पार्टी है, अलायंस पार्टी है नीतीश कुमार के साथ में वहां पे। लेकिन सारी पार्टी अटैक कर रही है किसको, भाजपा को, क्योंकि सबको पता ये सब इकट्ठा भी चुनाव लड़ेंगे ना, फिर भी भाजपा और जदयू को हराना मुश्किल है। क्योंकि भाजपा और जदयू, लोजपा, अपनी आरएलजेपी जो इनकी पार्टी है, क्या नाम है, कुशवाहा जी की, फिर हम जीतन राम मांझी की, इन सबका टारगेट है 50+% वोट चाहिए बिहार के अंदर में। तो ये बाकी सब पार्टी इसीलिए भाजपा को टारगेट कर रही है। प्रशांत किशोर भी आ गए भाई साहब, प्रशांत किशोर भी मीडिया में आ गए, मीडिया के सामने आके बोल रहे हैं
कि अब चुनाव क्योंकि बिहार में है इसीलिए अब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को खाली बिहार ही दिखेगा। तो भाई क्या राहुल गांधी समझ के रखा उनको है? ऑब्वियस सी बात है भाई, जहां पे चुनाव होंगे हर एक पॉलिटिकल पार्टी की नजर वहां पे रहती है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का पूरा ध्यान पूरे केंद्रित होता है वहीं पे, अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना, स्ट्रेटेजी बनाना, अपना पॉलिटिकल प्रचार करना, अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना, हर एक पॉलिटिकल पार्टी करती है। तुम नहीं कर रहे हो क्या? तुम नहीं कर रहे हो? कर तो रहे हो। बंगाल में चुनाव होता था तो ममता बनर्जी की मदद करने पहुंच जाते थे, कहीं और होता था, राजस्थान में होता था तो चले जाते थे तुम वहां पे कांग्रेस की सरकार की मदद करने, तो तुम भी तो जाते। तो हर एक पार्टी करती है, इसमें कौन सी नई बात बोल दी तुमने जो नहीं पता लोगों को? सबको पता। फिर एक घोषणा बड़ी की, और ये क्या बात की है प्रशांत किशोर ने, उसकी बात हम थोड़ी देर बात करेंगे, लेकिन ये तो रिएक्शन है अमित शाह जी का वहां पे जाने का। बात करते हैं कांग्रेस पार्टी। भाई कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अंदर लातम जूते चल रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इनके जो पुराने अध्यक्ष थे दोस्तों अखिलेश प्रताप जी, वो कहा जाता था कि भाई लालू के करीबी है, और ये जो अभी के हैं राजेश जी, इनके कहा है कि ये ललन सिंह के करीबी है। करीबी मतलब जान पहचान वाले हैं, ठीक है, और ये दलित चेहरा भी है। तो अब कांग्रेस स्ट्रेटेजी इस बार बांध रही है कि भाई हम दलितों को इस बार साधेंगे। हालांकि दलित कभी भी इनके बहकावे में नहीं आएंगे दोस्तों, क्योंकि दलित पढ़े लिखे हैं, वो पहले वाली जमाना नहीं रहा। आज के जमाने में सोशल मीडिया है, दलितों को सारा डेटा मिलता है। बाबा भीमराव अंबेडकर की किताब पढ़ लेना, कोई भी इंसान तो गलती से भी कभी कांग्रेस को वोट ना देगा। एक दलित का बच्चा वोट नहीं देगा, एक दलित भाई नहीं देगा, एक दलित बहन नहीं देगी कांग्रेस को वोट, अगर बाबा भीमराव अंबेडकर की किताब पढ़ ली तो। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बाबा भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए क्या क्या नहीं किया, और आखिर में हरा ही दिया। बाबा भीमराव अंबेडकर ने किताब में लिखा था कि भाई देश के लिए अच्छी नहीं है कांग्रेस, कांग्रेस गई, बहुत बुरा हाल है, तो ये खुद कहा था। और ऐसी कई बातें हैं दोस्तों, पूरी डिटेल अगर चाहिए तो इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके बताइएगा। अब दोस्तों दलित चेहरा लाके कांग्रेस सोच रही है दलितों को साधेंगे कि इफ्तार में फ्रंट सीट पे बैठ के फोटो खिंचवा लेंगे, इफ्तार पार्टी में खजूर खाते हुए। ईद की दिन देखिएगा, कल ईद है, कल सुबह ईद है ना, सबसे पहले देखिएगा इन सब पॉलिटिकल इंडिया अलायंस में कंपटीशन लगी कि सबसे पहले सोशल मीडिया में ईद की मुबारकबाद कौन देता है। सुबह से चालू हो जाएंगे ये लोग, सुबह से एकदम केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सब कोई, स्टालिन, सब कोई, ममता बनर्जी, हर कोई। भाई वोट चाहिए ना, वोट चाहिए। वोट बैंक तो इनका 20% है। हर एक पार्टी बोलती है हम ही तुम्हारे मसीह है, भाजपा आएगी तो तुमको खा जाएगी। यही डरा डरा के 70 साल से इनको ऐसा हाल पे रखा है जो है ये। अब दोस्तों बात करते हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर हालांकि इस बार ज्यादा डेंट तो नहीं पहुंचा पाएगा चुनाव में, लेकिन एक मेजोरिटी वोट बैंक वो लेके जाएगा, वोट परसेंटेज बढ़ाएगा वो। अगर 10 से 15% भी वोट उसको मिल जाते हैं ना इस बार के विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार से, कुछ ऐसी सीटें रहेंगी जिसपे उसकी प्रभाव रहेगा जनसुराज पार्टी का, प्रशांत किशोर का। पूरे बिहार में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन जो डेंट पहुंचेगा ना वो पहुंचेगा राजद को और कांग्रेस को। ये बात इनको पता है अच्छे से, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को पूछा गया कि आप प्रशांत किशोर को भी इंडिया अलायंस में लेंगे, तब कांग्रेस ने कहा कि हम इस पे विचार करेंगे और उसके बाद में हम डिसाइड करके कोशिश करेंगे कि वो अगर आना चाहते हैं तो आ जाए। ऑफकोर्स सी बात है, सीट डिस्कस होगी उसके बाद में। लेकिन आपने प्रशांत किशोर को भी इतने दिनों से उसके भाषण सुने होंगे बिहार के अंदर में, कांग्रेस पार्टी को कभी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा वो बंदा। तेजस्वी को 9वीं फेल बोल दिया, बोलता उसके बाप की बदौलत आज जो भी है, उसके बाप के बिना वो कुछ है नहीं उसकी औकात। 9वीं फेल तक बोल दिया कि 9वीं फेल अब हमको सिखाएंगे, जिसकी माता अंगूठा मार के साइन करती थी, जब अंगूठा मारती थी जब चीफ मिनिस्टर थी, तो ऐसे बयान भी दिए उसने। वो एंटी तेजस्वी बहुत बयान देता भाई, और एंटी नीतीश कुमार बहुत बयान देता, भाजपा के खिलाफ भी बयान देता, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ उसने अभी तक ज्यादा बयान नहीं दिए हैं।
क्योंकि काम भी तो किया है भाई उनके लिए, है ना। तो प्रशांत किशोर भी यही चाह रहा है कि देखो भाई, हम ज्यादा कुछ तो उखाड़ नहीं पाएंगे आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव में। अब चुनाव जैसे पास में आएगा उस वक्त हम डिसाइड करेंगे कि क्या हम अपने दम पे कुछ कर सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं किया तो एटलीस्ट नीतीश कुमार और भाजपा को रोकने के लिए अगर सही सीट हमें मिली तो हम पुरजोर कोशिश करेंगे, वहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये उसके लिए वही गलती होगी जो केजरीवाल ने की थी कांग्रेस के साथ अलायंस करके, क्योंकि ये भी पॉलिटिकल स्टार्टअप ही है भाई। आज की डेट में इंडिया में पॉलिटिकल स्टार्टअप नहीं चलते। ये शायद सबसे बड़ा एग्जांपल केजरीवाल होगा, सबसे बड़ा फ्रॉडिया। अब दोस्तों मेन टीम पे बात आ जाती है, जदयू, लोजपा, भाजपा, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब वहां पे एक पार्टी है ऐसी जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, वो है जदयू। इन एनडीए अलायंस में से जदयू के अंदर में दोस्तों अभी पुरजोर तरीके से नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि भाई चुनाव जीत जाए हम। चीफ मिनिस्टर चेहरा नीतीश कुमार है इस बार चुनाव में, क्योंकि ये मुझे लग रहा है ये उनका लास्ट चुनाव है, क्योंकि अब उनकी एज भी बहुत हो चुकी है। तो वो पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं अपने बेटे की ग्रैंड एंट्री करवाने में, क्योंकि जदयू पार्टी नीतीश कुमार के बाद में उस तरीके से फ्लरिश शायद ना करे, ये डर है नीतीश कुमार को। हालांकि नीतीश कुमार अपने बेटे को, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनको ला रहे हैं, उनको बड़े बड़े विधायक जदयू के मिलने जा रहे हैं नीतीश कुमार के घर में, उनसे भी मीटिंग करते हैं। तो एक पूरी तैयारी की जा रही है कि उनकी ग्रैंड एंट्री करवाई जाए चुनाव से ठीक पहले, और यही सब प्लानिंग कर रही है जदयू अभी। और पूरी तरह से इस बार अमित शाह जी ने कह दिया कि चिंता मत करो गुरु, इस बार इकट्ठा लड़ेंगे, स्ट्रैटेजी ऐसी करेंगे कि पूरी तरह से घेर के इन महागठबंधन वालों को हराएंगे। और अमित शाह जी ने यह भी कहा है कि मेरा पूरा डेरा वहां पे बैठा रहेगा। बहुत बड़ी बात है भाई, जेपी नड्डा प्रेसिडेंट है, वो नहीं है वहां पे, वो नहीं गए। अमित शाह जी खुद गए हैं तोल मोल की बात करने, अलायंस के साथ मीट करने, समझने क्या है क्या नहीं है। और अमित शाह यार चाणक्य है भाई, वो आदमी एक चुनाव हारता है तो उसके अगेंस्ट में 4 जीत के दिखाता है, और 24 घंटे पॉलिटिकल मशीनरी लेके सोते हैं। वो उनके दिमाग में शायद सपने में भी चुनावी आते होंगे। कांग्रेस का कभी पाला नहीं पड़ा है ऐसे लोगों से। वो सोचते हैं कि भाई ये तो अटल जी और आडवाणी जैसे सीधे हैं ये दोनों। ये दोनों क्या है, शरद पवार जैसे बड़े, जो शरद पवार, लालू, इन सबको पूछे, जो बहुत बड़े नेता, अपने आप को दिमागी नेता, बहुत राजनीतिक बड़े, एकदम तुर्रम खान समझते थे ना, लालू से पूछो का हाल बना के रख दिया, बेल पे बाहर है मेडिकल कंडीशंस पे। और उधर शरद पवार की पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका महाराष्ट्र में। अमित शाह मछली को भी पानी में डुबो के मार सकता है भाई, ये बंदा, इतना दिमाग है उनके पास, पॉलिटिकल राजनीतिक दिमाग। कोई अगर सीखना है ना तो भाई एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है अमित शाह जी के ऊपर में, केस स्टडी बन सकती है, पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। छात्र के दिनों से दोस्तों पोस्टर चिपकाने से ये बंदा कहां से कहां पहुंचे हैं अपने क्रेडिबिलिटी पे। ऐसा नहीं है कि गांधी खानदान में पैदा हो गए तो बनाओ चलो 20 साल से वेट पीएम इन वेटिंग बन के रह दिया राहुल गांधी। तो ये हो रहा बिहार के अंदर में दोस्तों। और प्रशांत किशोर ने एक जो घोषणा की है भाई, ये या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, अगर, क्योंकि उसने कह दिया कि शराबबंदी अपने आप में फर्जीवाड़ा है, करोड़ों रुपए का स्कैम होता है इससे, और ये बिलियन, मतलब करोड़ों रुपए, बिलियंस ऑफ रुपीज इसमें नेताओं के पॉकेट में जाते हैं। ये पूरा सिंडिकेट बन जाता है जो ब्लैक मार्केटिंग करती है शराब की। और ये ट्रू है दोस्तों, शराबबंदी नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। सबसे बड़ी ब्लैक मार्केटिंग का जरिया जिस जिस स्टेट में आप देख लीजिए शराबबंदी है, ब्लैक मार्केटिंग धड़ल्ले से होता है, और बड़े बड़े इसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं। बिना इन्वॉल्वमेंट के ये पॉसिबल ही नहीं है कि करोड़ों रुपए की ब्लैक मार्केटिंग की शराबें कहीं पे मिल जाए। तो इसने बहुत बड़ी बात की है कि हमारी सरकार बनते के साथ 1 घंटे के अंदर हम भाई हमारी कैबिनेट मीटिंग के बाद में शराबबंदी को हटाएंगे बिहार के अंदर से, ताकि बिहार को फायदा हो। और भाई बात एकदम सही बोली है इसने। मैं प्रशांत किशोर के सब बातों से अगेंस्ट में हूं, लेकिन ये बात बहुत सही है कि भाई इंडिया के अंदर में हर एक स्टेट का सबसे बड़ा रेवेन्यू अगर कुछ होता है ना, शराब, पेट्रोलियम,
ये सब कुछ ऐसे है तो दोस्तों, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है हर एक स्टेट के लिए। कोविड के बाद में आपको पता है ना, जब कोविड खत्म हुआ था, इकोनॉमी कैसे बढ़ गई थी अचानक से, बचाक से पूरी बोड़ो समाज ने पूरा बढ़ाया था, क्योंकि करोड़ों की दारू बिकी थी उस वक्त में भाई, 4-4, 5-5 किलोमीटर की लाइनें लग गई थी, सबको याद है। तो स्टेट को फायदा बहुत पहुंचता है इससे, स्टेट के खजाने में रेवेन्यू आता है। ऐसा नहीं है कि बिहार में शराब नहीं बिक रही है या नहीं बिकती, ब्लैक मार्केटिंग करने वाले करेंगे। और ब्लैक मार्केटिंग ऐसे नहीं होता कि मैंने आज सोचा तो मैं बिहार में जाके बेच दूंगा ब्लैक मार्केटिंग करके, नहीं, इसमें पूरे कनेक्शंस होते हैं। कोई भी राज्य में, पूरे वर्ल्ड में आप देख लीजिए, हर एक चीज की ब्लैक मार्केटिंग होती है, जहां जहां पे ये सब बंदी की जाती है, शराब बंदी मोस्टली। तो उसने ये जो बात की है ना, ये कई ऐसे लोग जो कंजम्पशन करते थे दोस्तों, या फिर ब्लैक मार्केटिंग से महंगा दाम में लेके मौत भी ज्यादा हो गई भाई, कई ऐसे मौत हुई है, ज्यादा मौतें हुई है। इनफैक्ट शराब जब बिकती थी उससे ज्यादा मौतें जब नहीं बिकती तब होती है ये डुप्लीकेट शराब पी के। तो इससे बहुत बड़ा तगड़ा इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। एक मेल साइकोलॉजी आप समझिए और एक फीमेल साइकोलॉजी समझिए। महिला वोटर नहीं चाहेंगी कि शराब बंदी हटे, हालांकि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है मेल वोटर्स का जो चाहती है कि भाई शराब शुरू हो जाए। तो उसने जो दाव खेला है ना, ये बहुत जबरदस्त दाव खेला है प्रशांत किशोर ने। ये राज्य को बेनिफिट भी होगा दोस्तों, और एक बहुत बड़ा तबका इसके फेवर में आएंगे, और कोई ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि भाई ब्लैक मार्केटिंग होती है, ये सबको पता है, हर जगह पे होती है। नीतीश कुमार जितना भी कोशिश कर लेना भाई, नीतीश कुमार के आप बोले ना, कांग्रेस की सरकार या सारी सरकारें मिलकर भी कोशिश कर ले तो भी ब्लैक मार्केटिंग खत्म नहीं होती। इनका पूरा अलग से ही नेक्सस चलता रहता है। तो ये है दोस्तों बिहार की अपडेट। हालांकि अब एनडीए बहुत जबरदस्त स्ट्रांग लग रही है। अब उनका कैंपेन पुरजोर तरीके से आने वाले दिनों में और दिखेगा गंभीरता से, और वो जो पूरी फोर्स के साथ में लगेंगे दोस्तों, अपनी स्ट्रेटेजी बना के, उनका खाका सब तैयार है भाई। वो वेट कर रहे हैं कि सामने वाली टीम अपने पत्ते खोले, जो कि महागठबंधन की टीम है, उसके बाद में हम पत्ते अपने खोलेंगे। हालांकि अंदर ही अंदर मीटिंग में सबने अपना अपना डिसीजन तो बना ही लिया है, लेकिन इनके पत्ते मुझे लग रहा है इंडिया अलायंस के बाद में ही खुलेंगे। अब देखिए राहुल गांधी आते हैं कि नहीं 7 अप्रैल को, हालांकि उनकी बात तो है। फिर 19 तारीख को कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो अमेरिका भाग जाए, पता नहीं, अमेरिका में कुछ काम होगा, फिर कुछ लेके आएंगे चूरन, किताबें विताबें, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वो लाल किताब, संविधान सम्मेलन समारोह, यही सब करेंगे यहाँ पे आके। इस पे कल मैंने वीडियो बनाई थी, आप देखिएगा, राहुल गांधी की हिपोक्रेसी पे एक वीडियो बनाई थी कल रात को, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा दोस्तों, देखने लायक वीडियो है वो। एनीवे दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।